नमस्कार दोस्तों, यदि आप एसबीआई क्लर्क और पीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वांट का प्रैक्टिस सेट है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 75 को आप पहले सवाल को आप उतार लीजिए। फिर जब आप उतार लेंगे फिर आंसर करना होगा। जैसे 62.5% ऑफ 560। आपको इसकी वैल्यू याद करनी होगी। इसका मान होता है 62.5% का मान होता है 5/8। 5/8 ऑफ इसे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। फिर इस तरह से 75 को हम लिख सकते हैं 3/4। 3/4 75 को 3/4 क्यों लिखा? क्योंकि परसेंटेज में दिया है। परसेंटेज को हटाने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 देंगे और 75 होता है। 25 चौका 100, इस तरह से लिखा जाएगा 75 को। फिर आप 64 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसमें भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 16 बार जाएगा और इसमें 160 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 148 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। इसी तरह से आप इसमें 8 से काटेंगे तो 7 बार जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 350 हो जाएगा। इसे ऐड करने पर आपका आंसर कितना होगा? 0 0 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 830। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यह सवाल का आंसर क्या होगा? तो इस सवाल का आंसर करने से पहले आपको पहले वर्ग याद करना होगा। आपको ध्यान देना होगा कितने का वर्ग करने पर 9 आता है, इकाई अंक 9 आता है। तो जब आप 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आता है और 7 का वर्ग करेंगे तो 9 आता है। इस तरह से आप डंडी खींच लीजिए, फिर इधर इधर लगा दीजिए, फिर ये दोनों संख्या काट दी जाती है। अब आपको देखना है कि कितने का वर्ग करें कि 39 इन दोनों वर्गों के बीच में आता है। तो आप जब देखेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। 36 और 49 के बीच में आता है, 7 के बीच में आता है। फिर आप इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 42 करेंगे, 42 हो जाएगा। जब यह मान इससे बड़ा होता है तो आपको छोटी वाली संख्या लेनी होती है, यानी 6 लेना पड़ेगा। तो इसका फाइनली 63 का वर्ग करेंगे तो यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इसी तरह इसका वर्ग करेंगे तो यह 88 का हो जाएगा। जब अब इसे जोड़ दीजिए, 8 3 11 हो जाएगा और 8 6 14 15, 151 हो जाएगा इसका सही आंसर। वैसे तो देखिए कि 88 जब भी कोई भी संख्या का वर्ग निकालना पड़े, जैसे कि 88 दिया गया है, इसका वर्ग निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह 100 से कितना कम है। तो 100 से कितना कम है? तो 88 100 से 12 कम है। इस 12 का स्क्वायर लिख लीजिए। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा इस तरह से। फिर आप 12 का डबल करिए, 12 का डबल करेंगे 24 हो जाएगा। फिर इस 24 को आप 100 में से घटा दीजिए। 100 में से जब आप घटाएंगे तो 76 हो जाएगा। आपको केवल 2 ही संख्या लेनी है, तो जो बचेगा आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो 7744 हो जाएगा। यही देखिए, यही आ गया 88 का स्क्वायर। इसी तरह से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका मल्टीप्लाई, इसका आंसर क्या होगा? तो आप जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यह 6000 हो जाएगा। फिर आप 25 का फ्रैक्शन कितना होता है? तो 1/4 होता है 800। फिर 8 से काट देंगे, 200 आ जाएगा। फिर आप इसे इसमें जोड़ देंगे तो 6200 आंसर हो जाएगा। कितना होगा? तो 6200 हो जाएगा। तो
तो दोस्तों हम भी सही पढ़ाते हैं, बस फ़र्क इतना है हमें कि मैं लिख कर पढ़ा रहा हूँ और सर टीचर लोग होते हैं वह डिजिटल बोर्ड से पढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं अब इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो पहले हम इस सवाल को लिख लेते हैं। यदि आप नए हो तो पहले सवाल को लिखना सीखिए। लिखने से क्या होता है, आपकी जो कलम में रफ्तार आती है। तो अब आप हल करिए। 8 से जब इसे काटेंगे तो 7 बार जाएगा, फिर 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 350 हो जाएगा। फिर आप 4 से इधर इसे काटेंगे तो 8 बार चला जाएगा, फिर 80 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 240 हो जाएगा। फिर इसे जोड़ दीजिए 240, 0, 5 और 4 9 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। अब फाइनली आंसर 590 हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आपको 15 का स्क्वायर याद होगा तो वैसे तो आपको स्क्वायर हमेशा याद करना होता है 30 तक का। यदि आपको 30 तक 50 तक का वर्ग नहीं याद है तो पहली वीडियो जाकर देखिए, मैं बना दिया हूँ। 15 का जब वर्ग होता है 225 होता है और 25 का वर्ग 625 होता है। इसे आप ऐड करिए, 5 5 10 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। तो 850 फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन को आप उतारना सीखिए। अभी एग्जाम बहुत दूर है, उतारिए। रफ्तार केवल 10 दिन में ही आपका रफ्तार बढ़ जाएगा। अब आप हल करिए। जब भी परसेंटेज दिया होता है तो इस परसेंटेज को हटाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होता है। इस तरह से लिखिए। फिर 72 के नीचे भी आप परसेंटेज हटाइए, 100 लिखिए, फिर 250 का मल्टीप्लाई करिए। अब आपको देखना है 50 गुना 100 होता है, 50 पंजे 250 होता है। जब इसे काटेंगे तो 24 बार चला जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर 24 हो जाएगा। और 50 गुना 100 होता है, 50 पंजे इतना होता है 250। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। 36 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 5 हो जाए, 5 6 30 हो जाएगा और 5 1 15, 3 18 हो जाएगा। फाइनली आंसर 4 8 2 10 और 304 आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, तो इसे भी आप परसेंटेज हटाने के लिए आप पहले इसके नीचे 100 लगाइए, 100 लगा दीजिए। फिर इसके बाद 10 पॉइंट हटाने के लिए 1 मल्टीप्लाई करिए, फिर 320 लिखिए। फिर इसी तरह से 12.5% का फ्रैक्शन डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 1/8 होता है 320। अब इसे आप काटिए। जब इसे आप काटेंगे तो इसका फाइनली आंसर 280 हो जाएगा। फिर आप इसमें काटेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 को इसमें जोड़ देंगे। जब आप जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाता है और 2 1 3, 320 फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसे हल करिए जल्दी से। तो आप पहले क्वेश्चन लिखिए, बार बार सलाह दे रहा हूँ, केवल 5 दिन में ही आपका स्कोर रफ्तार बढ़ जाएगा क्वेश्चन लिखने की। लिखना नहीं है, मतलब कि 10 दिन में ही आपका इम्प्रूव होने लगेगा। फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बढ़ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पहले आप 8 का मल्टीप्लाई 25 में करिए, 200 होता है, 200 का 0 लगा लीजिए। फिर 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जब 800 हो जाएगा, 800 में 200 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 में 35 जोड़ दीजिए, इसका फाइनली आंसर 1035 हो जाएगा। 1035। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि इसका आंसर लिखना है। इसका आंसर लिखना है, जब आप बार बार क्वेश्चन को
प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, तो आपके माइंड में ना, जो माइंड में आपका यह फ्रैक्शन की वैल्यू बैठ जाएगी तो एग्जाम में आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, आपको देखते ही हल कर देंगे। 62.5 का फ्रैक्शन कितना होता है? तो 62.5 का फ्रैक्शन याद कर लीजिए, रट लीजिए, 5/8 होता है, मल्टीप्लाई 800। फिर 37.5 का फ्रैक्शन कितना होता है? तो 37.5 का फ्रैक्शन, जब आप इसे हल करेंगे तो इसका फाइनली आंसर 300 हो जाएगा। फिर आप इसमें हल कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 500 हो जाएगा, और 500 को जब 300 में जोड़ेंगे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे 800 आता है, तो यही आंसर हो गया। बैंक एग्जाम में मेन कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन स्ट्रांग करनी पड़ती है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे फ्रैक्शन निकाला जाता है। जब भी आपको परसेंटेज दिखे तो इसके नीचे आप 100 से तुरंत डिवाइड कर दीजिए, फिर 720 लिख लीजिए। अब आप एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, आप इसमें 35 का मल्टीप्लाई इसमें करिए। जब इसे आप 35 का मल्टीप्लाई 72 में करेंगे तो इसका आंसर 252 हो जाएगा। अब अगला स्टेप इसे करिए, 252 ऐड करिए, फिर इसके बाद इसका आंसर लिखिए। जैसे 45, इसका फ्रैक्शन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, फिर 64 लिखेंगे, फिर एक जीरो से एक जीरो जाएगा, फिर इस 64 का मल्टीप्लाई आप 45 में करिए। 45 में जब करेंगे 64 का मल्टीप्लाई तो 288 आ जाएगा। इसी तरह से आप इसका आंसर कीजिए, 25% ऑफ 800। आपको इस प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है, हमेशा याद रखिए। इससे काट देंगे तो आपका 25 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 200 होता है। अब जिस क्रम में आपने किया है इसी फॉर्मेट में लिखना है। जैसे कि आपने इसका मल्टीप्लाई किया है फ्रैक्शन में तो इतना आया है, इसके स्थान पर लिख लीजिए, इसके स्थान पर 252 लिखिए, फिर प्लस लगाइए। फिर आपने इसका हल किया है, इतना आया है, फिर 288 ऐड कर दीजिए, फिर माइनस लगा है, माइनस का चिन्ह लगाइए। उसके बाद आपने इसका फ्रैक्शन निकाला है, वैल्यू 200 आया है। अब आप इसे जोड़ दीजिए, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 एक 14 हो जाएगा, 2 2 4 एक 5, 540 में से 200 घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे तो 0 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 340 आंसर हो जाएगा। याद रखो आपका केवल 10 दिन, मात्र 10 दिन हमारे साथ जुड़िए। आपको 35 में से 35 स्कोर न ला दिया तो कहना, 100% गारंटी के साथ, क्योंकि मैं जो भी फ्रैक्शन होगा उस फ्रैक्शन का रटा दूंगा। जैसे कि आज की क्लास में आपका 35 का हो गया फ्रैक्शंस, और 12.5 का परसेंटेज फ्रैक्शन कितना होगा, 62 का फ्रैक्शन कितना होगा, और 25 का फ्रैक्शन कितना होगा, 5/8 को परसेंटेज में कितना लिखते हैं। इन सभी का आंसर आपको मुझमानी रटा दूंगा। जब भी आएगा क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको परसेंटेज हटाना नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सीधे वैल्यू याद रहेगा, आप कर लेंगे। इसका अगली क्लास में इसका आंसर हम अगली क्लास में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। जुड़िएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसमें फ़र्क नहीं होता है कि कोई लिख कर पढ़ा रहा है तो खराब पढ़ा रहा होगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ा रहा
होगा इसकी बात कोई नहीं है, क्योंकि उसे भी मेहनत करना आता है और सबको मेहनत करना आता है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।